हेलो दोस्तों। हम पढ़ा रहे थे वाक और उसके भेद। तो थोड़ा सा बच गया था जो छूट गया है, तो उसको पूरा करते हैं। तो देखिए क्या पढ़ा रहे थे। प्रश्नवाचक वाक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे को देखकर समझते हैं। वह क्या करता है। वह क्या करता है। क्या तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए क्या, यहाँ पर भी क्या, मतलब कि वह क्या क्या करता है। यहाँ पर प्रश्न सूचक अथी भी है। प्रश्न सूचक देखिए, ये प्रश्न सूचक किसको बोलते हैं। जैसे इस रहता है, सब अलग अलग करके देते हैं कटिंग से, सब अपने स्टाइल से देते हैं। देखिए तो ये वह क्या करता है, इसमें जो क्या है ये प्रश्न सूचक वाक्य है। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या प्रश्न सूचक वाक्य, मतलब कि इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो वो हो गया, पूरा वाक्य हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य वह वाक्य जिससे आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये जिस मतलब देखिए एग्जाम्पल को देखिए कि समझिए। देखिए एग्जाम्पल, ओह मेरा पेट फटा जा रहा है। मतलब कि जब विस्मयादि बोधक वाक्य है न, इसमें आपका पूरा फीलिंग, आपका भाव, आपका मतलब कि जो रहता है न, जैसे जैसे आप कुछ करते हैं, मतलब कि आपका पूरा कैरेक्टर डिसाइड, मतलब कि जिसमें अगर हो रहा कैरेक्टर की बात है, मतलब कि कुछ हो रहा है आपके शरीर के बारे में, कुछ फीलिंग्स के बारे में, तो विस्मयादि बोधक वाक्य पूरा होगा। तो इस देखिए एग्जाम्पल, ओह मेरा पेट फटा जा रहा है। तो इसमें ओह ओह लगा है जो विस्मयादि बोधक वाक्य है। वह अपने कभी वह अपने भी खूब कहा है। तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य है। ओह यह पीट ही गया। ओह ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। देखिए ओह मतलब कि देखिए इसमें जो कोनो रहेगा ना वाक्य, उसमें देखिएगा कि उसमें आश्चर्य का बात हो रहा है, सुख का बात हो रहा है, दुख का बात हो रहा है, या घृणा का बात हो रहा है, या प्रशंसा का बात हो रहा है। तो वो होगा पूरा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य। वो वाक्य हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। चलिए अब दूसरा बढ़ते हैं। संदेह संदेहार्थक संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य अच्छा से संदेहार्थक वाक्य, इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए जिस वाक्य से संदेह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, मतलब कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर संदेह होता है, कोनो वाक्य से लगता है कि होगा, होगा मतलब होगी, होगा, होंगे, कुछ ऐसा। देखिए देखिए जैसे एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल को देखिए, सोहन खेलता होगा, मतलब कि संदेह हो रहा है उसे खेलता होगा या नहीं हो रहा है, मगर जिसको संदेह हो रहा है वो संदेह हो रहा है। इस बात को देख पढ़ते हैं तब ये पता चल जाता है कि संदेह हो रहा है कि खेलता होगा या नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। तो सोहन खेलता होगा, वो खेल रहा होगा कि नहीं, मगर इसको लग रहा है कि खेल रहा होगा। तो इसमें संदेह का बोध हो रहा है। देखिए तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा संदेहार्थक वाक्य। उसने कहा होगा, तो इसमें भी संदेह का बोध हो रहा है। तो संदेहार्थक वाक्य जिसमें संदेह का वाक्य,
जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, वाक्य में जिस वाक्य में जिस जिस वाक्य में संदेह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन खेलता है, तो उसने कहा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौची मतलब कि ये पूरा बता रहे हैं आपको। ये वाक्य के 8 भेद हैं। ये वाक्य जो ये सब पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, ये सब वाक्य के सब भेद है। ये पूरे पूरे 8 गो भेद है, जिसमें आपको 3 गो पढ़ाए थे। ये जे ने 5 गो बचल था, तो उसी में आपको क्लियर करा देते हैं पूरा वाक्य। ये अर्थ के आधार पर था वाक्य 8 भेद, तो 3 गो ने क्लियर होल है, यानी 5 गो क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए इच्छार्थक वाक्य है। अब ये आया इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो, जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे को देखते हैं एग्जाम्पल। तुम अपने काम से सफल हो। तुम अपने काम से सफल हो मतलब कोई कह रहा है दूसरा के कि तुम अपने काम में सफल हो, मतलब कि इच्छा है, उसका इच्छा है कि इस सफल हो जाए। अब देखिए दूसरा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब इसका भी इच्छा है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये सब हम बोलते हैं काफ़ी। तो ये हमारा इच्छा होता है, तो इच्छा का बोध हो रहा है इसमें, इस वाक्य में। तो ये पूरा वाक्य क्या हो गया? इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य हो गया जिसमें इच्छा का बोध हो, इच्छार्थक वाक्य। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए संकेतवाचक वाक्य। अब ये आया संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखिएगा एग्जाम्पल, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, संकेत का मतलब कि अगर वो चलेगा, देखेगा कि हाँ तो चल रहा है तो फिर ये भी चलेगा, तो वो चलेगा, तो संकेत इसमें हो रहा। इसमें ये वाक्य पढ़ते हैं तो देखिए संकेत का बोध हो रहा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। ना दूसरा, ना बाढ़ आती ना ही जान माल की इतनी क्षति होती। तो ये भी संकेत मतलब कि अगर ना, मतलब कि संकेत के द्वारा बोल रहा है कि अगर ना बाढ़ आती तो ना जान माल की इतनी क्षति नहीं होती। बाढ़ आने से जानवर करते हैं कितना क्षति होती हो जाता है हमारे देश के किसानों को। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसमें संकेत का बोध हो रहा है, संकेत का बोध हो रहा है। तो संकेत का बोध हो रहा है तो संकेत वाचक वाक्य, पूरा वाक्य संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। तो देखिए हम पूरा वाक्य को ख़त्म कर दिए, पूरा वाक्य को आपको समझा कर बताए हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये पार्ट 2 करके इसको कर देंगे, मतलब कि समेट देंगे, उसमें अपलोड कर देंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ये पूरा हो जाएगा आपका वाक्य पूरा क्लियर। तो आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।